नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हाउ टू कैलकुलेट KWH इन हिंदी। दोस्तों बहुत से भाइयों को अपना मीटर रीडिंग लेने में बहुत दिक्कत आती है कि हम अपना मीटर रीडिंग कैसे लें, हमारा बिजली का बिल कितना आएगा, एक यूनिट का दाम कितना होगा और हर राज्यों में बिजली का दाम कितना है। दोस्तों आज के इस वीडियो में बिजली के बिल से संबंधित बहुत सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो को कहीं छोड़ के मत जाइएगा मत। दोस्तों बने रहे वीडियो में लास्ट तक। अगर जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा KWH होता क्या है। दोस्तों मैं आपको बेसिक से समझाऊंगा, आप वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। बहुत ही यूजफुल वीडियो है, नॉलेजफुल वीडियो है। आज आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो में बिजली के बिल से संबंधित। दोस्तों KWH क्या होता है? एक KWH बराबर एक यूनिट और एक यूनिट बराबर 1000 वाट। और 1000 वाट का मतलब होता है अगर हम अपने घर में कोई भी उपकरण है, हीटर है, कुछ भी है, अगर हम 1000 वाट का उपकरण 1 घंटे तक चला देंगे तो 1 यूनिट बिजली खर्च हो जाएगी। 1 यूनिट बिजली का मतलब होता है 4 रुपये। दोस्तों कहीं कहीं पे 4 रुपये है, कहीं पे 5 रुपये है, कहीं पे 5.5 रुपये हैं, कहीं पे 6 रुपये हैं। दोस्तों अलग अलग स्टेट में अलग अलग का बिजली का प्राइस है। तो दोस्तों अब आपको मीटर रीडिंग कैसे लेंगे? सपोज मान लीजिए दोस्तों आपको इस महीने का लेना है यानी कि जुलाई का, तो आपको इससे पहले जून महीने का रीडिंग पता होना चाहिए। तो दोस्तों मेरे पास ये बिजली का बिल है, दोस्तों देख लीजिए। इसमें मीटर रीडिंग पिछला रीडिंग कितना है? 7564 और जो वर्तमान रीडिंग है 7573। तो दोस्तों मान लीजिए कि आज तारीख है 1/7/2020 और आपको पिछले महीने का लेना है यानी कि 1/6/2020। मान लीजिए इस महीने में दोस्तों जैसे कि आप ये मीटर रीडिंग देख रहे होंगे, इस महीने 7564 है पिछली रीडिंग। दोस्तों ये है 7564 और दोस्तों इस महीने का जो बिल आया है ये 7564। दोस्तों ये 7573 दोस्तों इस महीने का, दोस्तों 7573। और दोस्तों इसको इसमें माइनस कर देंगे तो ये दोस्तों करीबन ये 7 का 7 ये रह जाएगा और दोस्तों ये हमारा 9 यूनिट बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, 7573 में 7564 घटाएंगे तो 9 यूनिट बचेगा। और दोस्तों 1 यूनिट का दाम कितना है? मैं मान लेता हूँ 5 रुपये। ठीक है 5 रुपये हो गया। ठीक है दोस्तों 5 रुपये हो गया और 9 गुणे 5 कर देंगे दोस्तों, 9 गुणे 5 कर देंगे तो दोस्तों आपका ये करीबन 45 रुपये आपका बिजली का बिल बनेगा। अब दोस्तों जितना ये रीडिंग इस दोस्तों अब आपको रीडिंग निकालना है तो मैं बता रहा हूँ आपको। मान लीजिए यहीं पे ये 10,652 होता और पिछला रीडिंग जो होता वो 11,652। दोस्तों आप इसको माइनस कर देंगे जो भी आपका यूनिट बनेगा, फिर उसको 5 में आप डिवाइड करेंगे तो वो आपका बिजली का बिल मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों इसमें नंबर आता है एक्साइज ड्यूटी। ठीक है, एक्साइज ड्यूटी यानी कि फिक्स चार्ज। दोस्तों इसमें फिक्स चार्ज जो होते हैं, फिक्स चार्ज का मतलब होता है कि जो भी बिजली विभाग के जो मेंटेनेंस चार्ज होता है, जैसे दोस्तों उसमें मेंटेनेंस चार्ज हो गया, कहीं पे पोल की सर्विसिंग के लिए हो गया या फिर ट्रांसफार्मर की चेंज करने में जो भी सर्विसिंग होता है, वो सब दोस्तों इसमें एक्साइज ड्यूटी में जुड़ जाता है। वो दोस्तों अलग अलग स्टेट में अलग अलग हैं। दोस्तों मैं इस समय यूके में रहता हूँ, उत्तराखंड में। तो दोस्तों इस समय यहाँ का 110 रुपये है। 110 रुपये और प्लस 45 इसमें अगर ये जोड़ देंगे तो दोस्तों ये 155 रुपये आपका बिल बन जाएगा। जिसमें दोस्तों अगर आप बिजली का बिल चाहे यूज़ कर रहे हो चाहे ना यूज़ कर रहे हो, ये चार्ज आपको देना पड़ेगा जो कि फिक्स होता है, ये आपको देना ही पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों जो पेनाल्टी होती है, पेनाल्टी दोस्तों इसमें लगती है। सपोज दोस्तों मान लीजिए यहाँ पर 3 किलोवाट का कनेक्शन है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों 3 किलोवाट का कनेक्शन है, 3.0 किलोवाट। अब दोस्तों अगर मान लीजिए कि आप 3 किलोवाट तक का आपका 3 किलोवाट तक का आपका बिजली का बिल जो भी आएगा, अगर आप 3 किलोवाट के अंदर यूज़ कर रहे हैं
तो दोस्तों आपको 5 रुपये बिल आएगा। अगर आप 3 किलोवाट से ऊपर का बिजली का यूज़ कर रहे हैं और आपका अगर कनेक्शन 3 किलोवाट का ही है तो दोस्तों आपको पेनाल्टी पड़ेगी, जिसमें आपको इसका और पैसा देना पड़ेगा। दोस्तों मैं वैसे तो मैं कह सकता हूँ क्योंकि अलग अलग स्टेट का अलग अलग है, लेकिन दोस्तों मैं आपको फिर भी बता दूँ, अगर आप 3 किलोवाट से ऊपर का कनेक्शन है और अगर आप 3 किलोवाट से ऊपर का यूज़ कर रहे हैं, बिजली का यूज़ कर रहे हैं, तो दोस्तों आपको इसका पेनाल्टी देना पड़ेगा। पेनाल्टी में दोस्तों ये यूनिट भी जुड़ेगा, फिक्स चार्ज भी जुड़ेगा और आपका पेनाल्टी जुड़ेगा। तो दोस्तों ये नियर अबाउट करीबन 200 से 250 रुपये आपको पड़ जाता है, इतना आपको देना ही पड़ेगा। तो इसलिए दोस्तों जितना आपका कनेक्शन हो 3 किलोवाट का उतना ही आप यूज़ करें, फालतू का यूज ना करें। अगर आपका ज़्यादा की यूज़ हो तो आप एप्लीकेशन दे के और अपना लोड बढ़वा सकते हैं, तो आपको पेनाल्टी नहीं देनी पड़ेगी, आपको खाली बिल देना पड़ेगा। और मान लीजिए आपने 5 किलोवाट का कनेक्शन ले लिया और आप 4 किलोवाट का ही यूज़ कर रहे हैं, तो दोस्तों आपको पेनाल्टी नहीं यूज़ करनी पड़ेगी। आपको जो नॉर्मल बिजली का बिल बन रहा है, जो नॉर्मल 1 यूनिट का प्राइस है 5 रुपये, वही आपको देना पड़ेगा। अन्यथा अगर आप 3 किलोवाट का कनेक्शन करवा लिए हैं और आप कुछ ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो आपको पेनाल्टी भी देनी पड़ेगी। और दोस्तों एक एमडी भी होता है, वो दोस्तों अगर आप कमेंट करेंगे तो दोस्तों मैं आपको इस पर डिटेल वीडियो बना दूंगा, क्योंकि दोस्तों अगर मैं इसको बताऊंगा तो दोस्तों वीडियो लंबा हो जाएगा काफ़ी, तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों इसलिए मैं मैक्सिमम डिमांड को इसमें वीडियो में कवर नहीं कर रहा हूँ। आप कमेंट जरूर करिएगा, तो दोस्तों मैं आपके कमेंट पे ही ये वीडियो बनाने के लिए करूँगा। तो दोस्तों आप कमेंट करिएगा, मैं इस पे एमडी पर वीडियो बना के दे दूँगा आपको। ये चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप बिजली का बिल भर रहे हैं या फिर बिजली यूज़ कर रहे हैं, ये एमडी आपको ज़रूर पता होना चाहिए। और दोस्तों बिजली के बिल में कितने प्रकार के टैक्स हमारे जुड़ते हैं इसका भी मैं डिस्कस करूंगा इसी वीडियो में एमडी में, और आपका बिजली का बिल बनता कैसे है ये भी अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों आपसे रिक्वायरमेंट है कि आप कमेंट जरूर करिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में, तो मैं आपको इसमें डिटेल वीडियो बना के दे दूंगा। तो दोस्तों आपको जानकारी कैसी लगी है, अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।